तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सज्जनों, आज हम आपको गायत्री मंत्र का व्यावहारिक स्वरूप दिखाएंगे कि इस गायत्री मंत्र का हमारे व्यवहार पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ना चाहिए। गायत्री मंत्र को हमारे सभी ऋषि मुनियों ने श्रेष्ठ मंत्र माना है। परमात्मा की भक्ति उपासना करने के लिए उत्तम मंत्र माना है। गायत्री मंत्र में हम परमात्मा से जो प्रार्थना करते हैं उसे हम अपने व्यावहारिक जीवन में कैसे देखें, हमें कैसे पता चले कि हम गायत्री मंत्र के सच्चे अर्थों में साधना और उपासना कर रहे हैं। प्रत्येक मंत्र परमपिता परमात्मा के मुख्य नाम ओम से प्रारंभ होता है। ओम परमात्मा का मुख्य और निज नाम है, जिसका अर्थ निकलता है सर्वरक्षक, अर्थात वह परमात्मा सबकी सब प्रकार से और सदा से रक्षा कर रहा है। भू प्राण स्वरूप को कहते हैं। भुवः दुःखनाशक, स्वः सुख स्वरूप, अर्थात वो परमात्मा हम सबका प्राण के समान आधार है। जैसे हमारे शरीर प्राणों से चलता है, प्राणों से चलने के कारण ही हमें प्राणी कहा जाता है। जब तक हमारे शरीर में प्राण चलते रहते हैं, हमारा जीवन चलता रहता है। जब प्राण चलना छोड़ देते हैं तो जीवन नहीं रहता। ठीक इसी प्रकार से जैसे मेरा शरीर मेरे प्राणों के आधार पर चल रहा है, वैसे ही ये सारा ब्रह्मांड उस परमपिता परमात्मा के प्राणों से ही संचालित है। इसीलिए वह परमात्मा सारे ब्रह्मांड का आधार है। भुवः दुःखनाशक, आप सब जानते हैं आजकल प्राणायाम की ओर बहुत रुझान है देश और दुनिया का। प्राणायाम के द्वारा हम अपने प्राणों को सबल करते हैं, बलवान करते हैं, और बलवान प्राणों के होते हुए हमारा शरीर कई रोगों से, दोषों से बचा रहता है। हमारे ऋषियों ने कहा है, प्राणायामात् अशुद्धि क्षय ज्ञान दीप्तिराविवेक ख्याते, कि प्राणायाम के करने से हमारे अशुद्धियों का नाश हो जाता है और हमारे बुद्धि का, ज्ञान का प्रकाश निरंतर हमें आलोकित करता रहता है, प्राप्त होता रहता है। इसलिए जब हम परमात्मा के प्राण स्वरूप की उपासना करते हैं तो सीधी सी बात है, हम निर्दोष होते हैं, निर्मल होते हैं, पवित्र होते हैं। और निर्मल, निर्दोष और पवित्र व्यक्ति के जीवन में दुख अपने आप ही कम होने लगते हैं। इसीलिए भू प्राण स्वरूप के बाद भुवः दुःखनाशक। और जब हमारा दुख नष्ट हो जाता है, दुख नहीं रहता, तो सब जानते हैं संसार में दो ही चीज़ प्राप्तव्य हैं, दो ही चीज़ हमें मिलती हैं, एक सुख, दूसरा दुख। अगर हमारे पास दुख नहीं है, हम दुखों से रहित हैं, तो निश्चित रूप से हम सुखी हैं, हम आनंद में हैं। इन तीनों को भू, भुवः, स्वः, महाव्यायति कहते हैं। अर्थात इनका विस्तार बहुत है। ये मूलतः गायत्री मंत्र का हिस्सा नहीं है। गायत्री मंत्र तत्सवितुर्वरेण्यम से शुरू होता है। गायत्री मंत्र की हम बात करें, तत् वह परमपिता परमात्मा, सवितु जो इस सारे संसार को बनाता है,
चल आता है। वरेण्यम, वर्ण करने योग्य। गायत्री के उपासकों को गायत्री के पहले चरण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पहला चरण हमें कहता है हम उस परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हैं। सविता बनाने वाला। हम अगर गायत्री की उपासना कर रहे हैं तो हमें जीवन में ध्यान रखना है कि हमें ऐसा कोई भी काम कभी भी और कहीं भी नहीं करना जो विघटन पैदा करता हो, विखंडन के पैदा करता हो, बिगाड़ पैदा करता हो। क्योंकि हम गायत्री की उपासना कर रहे हैं और गायत्री निर्माण का संदेश देती है, सृजन का संदेश देती है, बनाने का संदेश देती है। परमपिता परमात्मा जो सविता स्वरूप है वो जगत का निर्माता है। हम उसका वर्णन करते हैं। सीधा सा अर्थ है कि हम भी अपने जीवन को निर्माणकारी कार्यों में लगाते हैं। अगला दूसरा चरण भर्गो देवस्य धीमहि। भर्ग कहते हैं पाप ताप नाशक। देवस्य, देव का, देव के, और धीमहि कहते हैं धारण करना। मैंने गायत्री के पहले चरण में परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन किया, संकल्प लिया कि मैं सदैव निर्माण के कार्यों में ही लगूंगा। मैं कोई भी विखंडन बिखराव पैदा करने वाले कार्य नहीं करूंगा। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दोष भी हैं, कुसंस्कार भी हैं, और हम ये देखते हैं कि कई बार हमें न चाहते हुए कई कार्य करने पड़ते हैं और कई कार्य जो हम लाख बार चाहते फिर भी नहीं कर पाते। इस अवस्था से हमें मुक्त होने के लिए गायत्री के दूसरे चरण की ओर चलना पड़ेगा, जो भर्ग स्वरूप को धारण करने की प्रेरणा करता है। भर्ग पाप ताप नाशक, अर्थात मेरे जीवन में जो कुसंस्कार हैं, जो दोष हैं, जो दुर्गुण हैं, जो दुर्व्यसन हैं, जो मुझे मेरे संकल्प से विचलित करते हैं, जो मुझे सृजन के कार्यों से हटा करके विखंडन के, बिगाड़ के कार्यों में लगाते हैं, अगर वो दोष मेरे जीवन में रहेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनसे प्रभावित होकर के सत्य पथ पर, कल्याण पथ पर, निर्माण के पथ पर नहीं चल पाऊंगा। इसलिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपके भर्ग स्वरूप को, पाप ताप नाशक तेज को धारण करता हूँ। धारण किया हुआ वह तेज मेरे पापों को नष्ट कर दे, मेरे कुसंस्कारों को, दोषों को दूर कर दे, ताकि मेरा जीवन निर्मल बने, पवित्र बने, और जो गायत्री मंत्र के पहले चरण में मैंने संकल्प लिया है निर्माण का, उस पर मैं खरा उतरूं, उससे दूर न जाऊं, वो मेरे जीवन का आधार बन जाए। और ऐसा तभी होगा जब हम अपने जीवन के दोषों को दूर कर देंगे, परमात्मा के पाप ताप नाशक तेज से उन्हें दग्ध कर देंगे, निर्बीज कर देंगे। ऐसा होने के बाद हम गायत्री के तीसरे चरण की ओर चलते हैं और तीसरे चरण में परमात्मा से प्रार्थना करते हैं धियो यो नः प्रचोदयात्। धी कहते हैं बुद्धि को, यह वह परमात्मा, नः हमारी, प्रचोदयात् कहते हैं प्रेरणा करना। मुझे आशंका रहती है, भय रहता है कि कहीं मैं जीवन के किसी मोड़ पर विचलित न हो जाऊं, भटक न जाऊं, इसलिए मैं अपने जीवन की डोर उस परमपिता परमात्मा को पकड़ा देता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप मेरी बुद्धि को प्रेरित कीजिए। परमात्मा जब मेरी बुद्धि को प्रेरित करेगा तो निश्चित रूप से पवित्र कार्यों में प्रेरित करेंगे, श्रेष्ठ कार्यों में प्रेरित करेंगे। तो मैं अपने अल्पज्ञता की आशंका से दूर होने के लिए अपने जीवन की डोर उस परमपिता परमात्मा को पकड़ा देना चाहता हूँ। मानो ये मेरी बुद्धि अब मेरी नहीं रही, बल्कि ये परमात्मा के अनुसार चलने वाली हो गई, उसकी
प्रेरणा के अनुसार चलने वाली हो गई। तो आइए इस उच्च अवस्था को प्राप्त करें कि मेरे जीवन में जो कुछ हो, जो कुछ भी मैं करूं, वह परमपिता परमात्मा के आदेश और आज्ञा मानकर करूं। आप पुनः एक बार गायत्री के सार पर ध्यान देंगे। हम उस परमपिता परमात्मा के सविता स्वरूप का वर्णन करते हैं। सविता स्वरूप निर्माता कहलाता है, बनाने वाला कहता है, और वर्णन करने का अर्थ होता है स्वीकार करना, अर्थात मैं भी निर्माण के कार्यों में लगूंगा। निर्माण के कार्यों में लगने का संकल्प मैंने लिया, लेकिन जीवन में कभी बिखराव न आए, बिगाड़ न आए, भटकाव न आए। इसलिए जीवन में बिगाड़ लाने वाले, भटकाव लाने वाले दोषों को नष्ट करने के लिए मैं गायत्री के दूसरे चरण भर्गो देवस्य धीमहि की ओर चलता हूँ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मैं आपके पाप ताप नाशक तेज को धारण करता हूँ। आप मेरे जीवन के पापों को, दोषों को नष्ट कर दीजिए। मैं परमात्मा के भर्ग स्वरूप को धारण करके पापों से शून्य तो हो गया, बच तो गया, लेकिन मैं अल्पज्ञ हूँ। भरोसा नहीं है, कभी भी मेरी अल्पज्ञता मुझे भटका सकती है। इसलिए मैं उस सर्वज्ञ के सामने आत्मसमर्पण कर देता हूँ, ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्रभु आप ही मेरी बुद्धि को अच्छे श्रेष्ठ कार्य को ले चलिए। मैं आज के बाद जो कुछ भी करूँगा वो कर्तव्य भाव से आपका आदेश मानकर ही करूँगा। ये गायत्री मंत्र का सार है जो हम सबको निश्चित रूप से अपने जीवन में स्वीकार करना चाहिए। हम अपने जीवन को अगर गायत्री की उपासना में लगाते हैं तो गायत्री के भावों को हम अपने जीवन में उतारें, तो ही जाके हम कह सकते हैं कि हमने गायत्री की उपासना की। केवल हम किसी भी मंत्र को पढ़ लें, अर्थों को भी जान लें, लेकिन उसे आचरण में, व्यवहार में नहीं लाएं, तो हमारे ऋषि कहते हैं आचारहीनम न पुनन्ति वेदा, कि चारों वेदों को भी आप स्मरण कर लोगे, पढ़ लोगे, लेकिन आचरण में नहीं लाओगे तो आपको पवित्र नहीं कर सकते। आप जीवन को पवित्र करना चाहते हो तो आप गायत्री को अपने व्यवहार में उतारिए। धन्यवाद।